होलिका दहन पे आइए एक पौराणिक कथा स्मरण करते हैं। ऋषि कश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे और उनकी दो पुत्रियां भी थीं, सिंहिका और होलिका। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यपु और होलिका। इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यपु ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। उसने कहा कि अमरता का वरदान दे दो मुझे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से मेरी मृत्यु ना होवे। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके और ना ही रात्रि में मार सके, ना घर के अंदर मारे और ना घर के बाहर मार सके। यह भी कोई किसी अस्त्र और शस्त्र से ना मार सके, प्रहार से ना मार सके मुझे। न भूमि पर मारे और ना ही आकाश, ना पाताल और ना स्वर्ग में मुझे मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के उसे वर प्रदान करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या में लीन था तब उसी समय देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की भगीरथी पत्नी कयाधु को बंदी बना ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया, ज्ञान दिलाया तथा यह ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। उधर हिरण्यकश्यपु जब लौटा अपने घर, इस वरदान को पा करके उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देव को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भागवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता इत्यादि का पूजा ना किया जाए। उसने कहा कि हिरण्यान नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाए। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी देवी देवता की पूजा ना किया जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें वह मार देगा। उचित समय पर प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संघलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवनिधि भक्ति सीखी है पिताश्री। अपने पुत्र के मुख से अपने विष्णु शत्रु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ नहीं बंद की, तो इससे उसे बहुत क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। अब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, पर उस पर
तलवार का भी प्रहार किया गया, विषधारों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरे तलों कुचवाया गया, पर्वतों से नीचे फेंकवा दिया गया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। उल्लेखनीय है कि फागुन मास सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया था, हर तरह के मारने का प्रयास किया गया था। हिरण्यकश्यपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार के अग्नि में जलकर नहीं मरूंगी। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी को परेशान नहीं करेगी, उसके द्वारा किसी को असहाय नहीं महसूस होगा। होलिका ने यह बात अपने भाई हिरण्यकश्यप को नहीं बताई। वह अपने भाई की बात मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय फागुन माह की पूर्णिमा थी। प्रहलाद का आहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का नाम जाप करते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसने बल बूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें पिताश्री, आपके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? वह कैसा है तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में भी है जिसमें मैंने तुझे बांध रखा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में एक जोरदार घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयानक डरावना रूप प्रकट लिए हुए, जिसका नाम सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपकदार जीभ, यही नरसिंह अवतार थे, जिन्हें देख हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। और संध्या की बेला में न दिन था न रात थी, सभा की दहलीज पर न बाहर न भीतर, अपनी जांघ पर रखकर न भूमि पर न आकाश पर, अपने नखों से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ दिया। हजारों सैनिकों जो प्रहार करने आए थे, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शास्त्रों से धकेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की और प्रहलाद का राज तिलक करके नरसिंह भगवान वहां से चले गए। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। तो सभी मिलकर बोलो नरसिंह भगवान की जय।